नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आपको 12.2 एक्सरसाइज से सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरा एक बार जरूर देखें। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दीप्ति वेंट टू स्कूल फॉर 216 डेज इन अ ईयर। If her attendance is 90%, then find the number of days on which the school was opened. तो हम मान लेते हैं यहाँ लेट द नंबर ऑफ डेज को मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपन एक्स डेज। हमने मान लिया कि स्कूल एक्स डेज ओपन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना है यहाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 216 है वो 90% है एक्स डेज का। जो टोटल डेज है उसका 90% उसकी अटेंडेंस है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90% ऑफ एक्स इक्वल हुआ 216। याद रखें, दोबारा से देखें, उसकी अटेंडेंस 90% है और 216 उसके नंबर ऑफ अटेंडेंस डेज है। तो टोटल कितने दिन स्कूल खुला, तो हमने मान लिया एक्स डेज। तो क्लियर है, 90% ऑफ एक्स 216 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 90/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल हो गया 216। सो एक्स इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई 100/90। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। 9 से 216 को कैंसिल कीजिए। 9 2 जा 18, 3 बचेगा 36, 9 4 जा 36। सो एक्स इज इक्वल टू 240 हो जाएगा। So therefore number of days school opened equal है 240, यानी स्कूल 240 डेज ओपन रहा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन है अ गार्डन हैज 2000 ट्रीज। एक गार्डन में 2000 ट्री हैं। 12% of these are mango, 18% lemon, and the rest orange. Find the number of orange trees. तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम अदर 2 ट्रीज को फाइंड करके और टोटल यानी 2000 में से माइनस कर दें, या दूसरा तरीका है कि हम नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री का परसेंटेज निकाल लें। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट करने की चलो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। यहाँ लिखते हैं हम टोटल ट्रीज इक्वल 2000। टोटल 2000 ट्रीज हैं। अब लिखा है 12% ऑफ आर मैंगो ट्रीज, तो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, तो मैंगो ट्रीज की जो संख्या है, नंबर है, वो है 12% ऑफ 2000। 2000 का 12% मैंगो ट्री है, यानी 12/100 मल्टीप्लाई 2000 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल कर लेते हैं। 12 2 जो 24 होता है, 24 और 10, यानी 240 मैंगो ट्रीज हैं गार्डन में। 18% लेमन ट्रीज, तो हम निकालेंगे लेमन ट्रीज को। तो नंबर ऑफ लेमन ट्रीज, तो लेमन ट्रीज का नंबर है 18% ऑफ 2000।
2000 का 18% लेमन ट्री हो जाएगा। 18/100 मल्टीप्लाई 2000 लिखेंगे हम इसे। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 18 टू जा 36 यानी 360 लेमन ट्रीज। और क्वेश्चन में लास्ट में कहा है कि जो बचे हुए हैं वो ऑरेंज ट्री है। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज। तो हम रेस्ट ट्रीज की नंबरिंग निकालेंगे तो वो ऑरेंज ट्रीज हो जाएंगे। यानी 2000 में से 240 प्लस 360 माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी 2000 में से हमें इन दोनों का सम माइनस करना। तो 2000 माइनस ये हो जाएगा 600। सो 1400 ट्रीज उसमें लेमन ट्रीज। ठीक है, 1400 ट्रीज उसके अंदर लेमन ट्रीज हुए। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। Balanced diet should contain 12% protein, 25% fat, and 63% carbohydrates. If a child needs 2600 calories in his food, find the calories, the amount of each these in his daily food take. तो देखते हैं हम सॉल्यूशन। A child need इक्वल एक चाइल्ड को कितना चाहिए 2600 कैलोरीज। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब अमाउंट निकालना है प्रोटीन का। तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन का अमाउंट होना चाहिए 12%। 12% प्रोटीन होना चाहिए। सो दैट इज 12% ऑफ 2600। इतना प्रोटीन होना चाहिए। 12/100 मल्टीप्लाई 2600। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दो। 12 6 होता है 72। कैरी 7, 12 टू जा 24, 24 प्लस 7 331 हो जाएगा। यानी 312 कैलोरीज उसको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अब निकाल रहे हैं फैट। अमाउंट ऑफ फैट हो जाएगा 25% ऑफ वही 2600 का। तो 25/100 मल्टीप्लाई 2600। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 6 150 कैरी 15, 25 टू जा 50 और 15 65। तो 650 कैलोरीज उसे फैट चाहिए। इसके बाद 63% कार्बोहाइड्रेट है। तो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये है 63% ऑफ 6300 कैलोरीज। ये 63 नहीं था, ये 2600 कैलोरीज। तो 63/100 इंटू 2600 कैलोरीज आ जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं हम। और 63 और 26 का मल्टीप्लाई होता है 1638 कैलोरीज। 1638 कैलोरीज।
तो कार्बोहाइड्रेट का भी अमाउंट आ गया। अब हमें निकालना है, बस ये तीनों चीज़ें ही हमें निकालनी थी। कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट्स कितना है, और इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। रेस्ट वगैरह कुछ दिया नहीं है इसमें, तो इतना ही आपको करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ क्रिकेटर स्कोर्ड 62 रन्स इन 96 बॉल्स। तो उसके 62 रन्स आते हैं 96 बॉल थ्रो करने पर। ही हिट्स 3 सिक्सेस। उसने 3 बार 6 लगाया, 8 बार 4 लगाया, 2 टाइम्स उसने 2s लगाए, एंड 8 सिंगल्स लगाए। तो व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रन्स केम इन सिक्सेस। तो 6 में टोटल रन्स का कितना परसेंट आया। सॉल्यूशन पहला, तो यहाँ क्रिकेटर ने 3 6 लगाए, 3 6 है ना, तो नंबर ऑफ रन्स इन 3 6, 3 6 में कितने नंबर आएंगे, कितने रन आएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 6 यानी उसके 18 रन्स आए। ठीक है ना। टोटल रन्स हमें दिए हुए हैं, टोटल रन्स 62, टोटल रन 62 है। सो परसेंट ऑफ रन्स इन 3 सिक्सेस, 3 6 में उसके कितने परसेंट रन आए, तो हम निकालेंगे। यानी 6 6 में रन आए 18 और टोटल रन 62 इनटू, कभी भी किसी भी नंबर को परसेंट में बदलना है तो आपको 100% से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इनटू 100%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चलिए 2 से कैंसिल कर देते हैं, 31 आ जाएगा और यहाँ 9, तो 900 अपॉन 31%। इसको कन्वर्ट करेंगे पॉइंट में तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाना चाहिए 29.03%। ओके, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में फोर्स का बताना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रन्स, या हम डायरेक्ट रन्स भी लिख सकते हैं, रन्स इन 8 फोर्स। 8 फोर्स में रन आए 8 मल्टीप्लाई 4 यानी 32 रन्स उसने ऑब्टेन किए। ठीक है, अब टोटल रन्स तो 62 है ही, तो परसेंट ऑफ रन्स इन 8 फोर्स, तो 4 4 में यानी 8 4 में कितने रन आए उसके 32 आउट ऑफ 62 इंटू 100%। तो इसे भी कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ 16 टाइम है, यहाँ 31 टाइम, दैट इज 1600 अपॉन 31%। जिसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो लगभग आ जाना चाहिए इसका 51.61%। आप डिवाइड करके देखोगे कितना आ जाए। थर्ड पार्ट, तो ये सेकंड पार्ट तक हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर, तो इसे मैं हटा देता हूँ। थर्ड, अब रन्स स्कोर्ड इन कितने 2 2s, 2 2s यानी 2 बार 2 2 रन दिए, तो कितने रन आए 2 इंटू 2 यानी 4 रन्स उसके आए 2 2s में। ठीक है, अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ रन्स इन 2 2s।
इक्वल हो जाएगा 4/62 इंटू 100%। कैंसिल करेंगे 2 से और 31, और ये हो जाएगा 200/31%। जिसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा 6.45%। ओके, फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ में देखेंगे रन्स स्कोर्ड इन कितने सिंगल्स है, 8 सिंगल्स। तो 8 सिंगल्स में जो रन आएंगे तो वो 8 ही आएंगे, क्योंकि 1 सिंगल में 1 रन आता है। अब निकालेंगे परसेंट, तो पीसी ऑफ रन्स इन 8 ones या 8 singles, that is 8/62 into 100%। कैंसिल कर रहे थे 4 टाइम्स और ये 631 टाइम्स, ये हो जाएगा 400/31%। दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इसका आंसर हो जाएगा 12.90। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। इसके साथ ही अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। A cricketer hits 120 runs in 150 balls during a test match. 20% of the runs came in six, 30% in fours, 25% in twos, and the rest in ones. How many runs did he score in? 6। तो टोटल रन्स है यहाँ, टोटल रन्स 120। ठीक है, अब उसके रन सिक्सेस में कितने आए, तो रन्स इन 16, ठीक है, या 6 कर लेते। 6 कितने सिक्सेस है, रन्स केम इन 6, अच्छा 6 में कितने आए, तो ये है 20%, 20% ऑफ 120, 20% ऑफ 120 उसने रन्स लिए सिक्सेस में, तो 20/100 मल्टीप्लाई 120, कैंसिल कर रहे थे हम। 24 रन्स उसके सिक्सेस में आए, कि पहला। सेकेंड, रन्स इन फोर्स, अब 4 में कितने रन आए, तो 4 में उसके रन आए थे 30%, तो 30% ऑफ 120 ये फोर्स में रन आए। सॉल्व कर देते हम। 30/100 इंटू 120, कैंसिल कर दीजिए, 12 3 से 36, 36 रन उसके फोर्स में आए। थर्ड पार्ट में देखिए, रन्स इन टूज, रन्स इन टूज, तो दो रन से उसके कितने रन लिए उसने, तो उसने लिए टूज में 25%, तो 25% ऑफ 120, दैट इज इक्वल टू 25/100 मल्टीप्लाई 120, तो 0 से 0, 2 से 6 टाइम, और ये 5 टाइम, 5 से 30 रन उसके आए टूज, ठीक है, 30 रन उसके टू से। अब निकालना है हमें सिंगल्स में कितने रन आए, तो सिंगल्स में जो बचे हुए रन थे वो सिंगल्स में आए, ठीक है, तो नंबर्स या रन्स इन सिंगल्स, वन 120 टोटल रन थे उसके, उसमें से आप बाकी सभी को माइनस कर देंगे, 24, 36
और 30, इन तीनों को 120 में से माइनस कर दीजिए। तो 120 माइनस ये हो जाएगा 60 और 90, 120 माइनस 90। तो 90 में से 120 माइनस करोगे, 120 में से 90 माइनस करोगे तो ये बचेगा 30। तो 30 रन्स उसके सिंगल्स में। ये आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। Radha earns 22% of her investment. If she earns rupees 187, then how much did she invest? तो क्लियर है, जो उसका इन्वेस्टमेंट था उसका 20% उसने अर्न किया जो 187 के। सॉल्यूशन, लेट राधा इन्वेस्ट्स राधा इन्वेस्टेड इक्वल रुपीज एक्स। मान लीजिए राधा ने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22% ऑफ एक्स इक्वल है 187, क्योंकि राधा ने 187 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। तो 22/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल हो गया 187। एक्स इज इक्वल टू 187 मल्टीप्लाई 100/22 हो जाएगा। 11 से कैंसिल कर देते हैं, 11 1 से 11, 7 बचेगा तो 77। 11 से 2 टाइम, 2 से 50 को कैंसिल कर, 100 को 50 टाइम, और 17 5 से 85 होता है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 850। देयरफॉर राधा इन्वेस्टेड रुपीज 850। राधा ने 850 रुपये इन्वेस्ट किए। ये आंसर। 12th क्वेश्चन को देखते हैं। रोहित डिपॉजिट्स 12% ऑफ हिज इनकम इन अ बैंक। He deposited rupees 1440 in the bank during 1997. What was his total income for the year? क्वेश्चन सेम है अभी जो सॉल्व किया हमने। यह हम देखते हैं, लेट रोहित्स टोटल इनकम was rupees X in 1997। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल इनकम थी उसका 12% 1440 है जो वो इन्वेस्ट करता है, डिपॉजिट करता है। तो सॉल्व कर देते हैं। 12/100 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 1440, और x की वैल्यू निकालना है तो 12/100 को राइट साइड में ले जाकर रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100/12। 12 से 144 कैंसिल हो जाएगा 120 टाइम्स, सो x इक्वल हो जाएगा 12,000। x की वैल्यू आ जाएगी 12,000। देयरफॉर रोहित्स इनकम was rupees 12,000। okay, next question, question number 13। gunpowder contains 75% nitro, 10% sulfur. Find the amount of gunpowder which carries 9 kg nitro. What amount of gunpowder would contain 2.3 kg sulfur? दो क्वेश्चन है इसमें। टोटल या हम मान लेते हैं गन पाउडर, और इसका टोटल 9 kg हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो गन पाउडर कंटेन 75%, तो हम लिख लेते हैं टोटल अमाउंट।
Find the amount of gunpowder which carries 9 kg niter. Okay. Total amount of gunpowder. हम गन पाउडर के टोटल अमाउंट को मान लेते हैं x kg. ठीक है. अब इसका 75% 9 kg है, तो 9 को नहीं लिखते. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75% ऑफ x इक्वल है 9 kg. राइट. 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x इक्वल 9 kg हुआ. तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 kg मल्टीप्लाई 100 अपॉन 75. ओके. तो 25 से कैंसिल करते थे, 3 जा और ये 4 जा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 4 3 जा 12 kg गन पाउडर. सो अमाउंट ऑफ गन पाउडर हो जाएगा 12 kg इक्वल 12 kg. अब आपको पूछे व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.3 kg सल्फर. तो यहां भी हमें लेट करना है. लेट y kg गन पाउडर कंटेन 2.3 kg सल्फर. तो 2.3 kg सल्फर है, ये हम लिख लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सल्फर तो 10% है, तो इसका मतलब हुआ 10% ऑफ y इक्वल 2.3 kg हो जाएगा. ठीक है. तो 10 अपॉन 100 इंटू वाई इक्वल 2.3. 0 से 0 कैंसिल कर लो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2.3 इंटू 10 दैट इज 23 kg. ठीक है. तो इससे अमाउंट ऑफ सल्फर आ जाएगा 23 kg. ओके. 23 kg अमाउंट ऑफ सल्फर नहीं है, अमाउंट ऑफ गन पाउडर है. ठीक है. गन पाउडर, तो गन पाउडर का अमाउंट हो जाएगा 23 kg. तो ये सॉल्व हो गया. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. An alloy of tin and copper consists 15 part of tin, 105 part of copper. Find the percentage of copper in the alloy. तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम alloy consists tin इक्वल है 15 पार्ट्स. ओके. alloy consists कॉपर. कॉपर का पार्ट है एलॉय में 105 पार्ट्स. टोटल 15 प्लस 105 दैट इज इक्वल टू 120 पार्ट्स. टोटल 120 पार्ट्स हो गए. ठीक है. 120 पार्ट्स हो गए. अब निकालना है हमें फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर. तो सीधा सा कर देते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर. कॉपर का परसेंटेज हो जाएगा, कॉपर है 105 आउट ऑफ 120 पार्ट्स इंटू 100%. सॉल्व कर देते हैं.
तो 0 से 0 कैंसिल कर दो और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर देते हैं 4 टाइम, 2 से 6 टाइम और 2 से 10 हो जाएगा 5 टाइम। अब 3 से कर लेते हैं, 3 से 2 टाइम्स और 3 3 ज़ा 9, 3 5 से 15, राइट। 5 5 से 25 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 17 अपॉन 2% आ जाएगा। परसेंटेज को पॉइंट पे चेंज कर देते हैं, तो 2 से 8 टाइम्स और 7.5, 87.5% परसेंटेज ऑफ कॉपर आ जाएगा। यानी उस एलॉय में 87.5% कॉपर है और यही हमें पूछा है, यही हमें निकालना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। An alloy contains 32% copper, 40% nickel and rest zinc. Find the mass of the zinc in 1 kg of alloy. तो हम थोड़ा सा इसे टोटल एलॉय लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ एलॉय ये है 1 kg। मैं केजी को ग्राम में चेंज कर लेता हूँ, 1000 ग्राम। ओके, अब निकालना है हमें कॉपर, अमाउंट ऑफ कॉपर। कॉपर का अमाउंट कितना है? तो कॉपर का अमाउंट आपको दिया हुआ है 32%, 32% इंटू 1000, राइट। तो 32/100 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 320 ग्राम्स कॉपर है। अब निकल का अमाउंट निकाल देते हैं हम। तो अमाउंट ऑफ निकल ये हो जाएगा 40%, 40% इंटू 1000 ग्राम, दैट इज 40/100 मल्टीप्लाई 1000। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 400 ग्राम्स। ठीक है, अब बचा हुआ है वह जिंक। तो अमाउंट ऑफ जिंक आ जाएगा, जिंक का अमाउंट बचा हुआ मीन्स 1000 में से 320 और 400 को माइनस करने के बाद जो बचता है उतना होगा जिंक। 1000 माइनस इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो 720, दैट इज ये हो जाएगा 280 ग्राम। तो जिंक उसमें 280 ग्राम होगा, दैट इज द सॉल्यूशन। तो ये मैंने 15 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आखिर में फिर मैं कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।